हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह। कल मैंने एक वीडियो बनाया था केवीएस टीजीटी कट ऑफ आफ्टर आंसर की। उस पे आप लोगों ने बहुत सारा अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि किसी एक बच्चे ने कमेंट किया, जिनका नाम शायद सामर्थ अरोड़ा था। उन्होंने कहा सर, आंसर की में बहुत सारे आंसर जो है गलत दिए गए हैं, जिसे मैं कुछ हद तक डिस्कस करता हूँ कि प्रोबेबली 4 या 5 क्वेश्चन उसमें गलत थे। तो उन्होंने कहा कि सर, ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करें, इसके लिए आप मेरी हेल्प कीजिए। तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि केवीएस के कानों पे कोई जू नहीं रेंगने वाला। आप उनको चैलेंज भी करोगे तो आप अपने मन की शांति के लिए एक काम कर सकते हैं कि मैंने एक ग्रुप बनाया है इंग्लिश पढ़ो के नाम से। आप उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे आप 10 20 25 जितने भी लोग हैं, आप लोग आपस में डिस्कस करना कि कौन सा सच में गलत है, और फिर सब कुछ कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करके उस उस क्वेश्चन को आप उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या ऑब्जेक्शन जो भी आप फाइल कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, एक बच्चा एक क्वेश्चन और 1,000 रुपये बहुत महंगा पड़ता है। उससे अच्छा है कि आप लोग आपस में कंट्रीब्यूट करें और कुछ कुछ पैसे जमा करके 50-100 रुपये करके आप ऑब्जेक्शन फाइल करें। हो सकता है उससे 1 या 2 नंबर आपके बढ़ जाए, पर इतना आप मान के रखिएगा कि 5 या 7 क्वेश्चन वो सही अपना गलती नहीं मानने वाले हैं। वो 1 या 2 वो मैक्सिमम हुआ तो वो सही कर लेंगे, बाकी वो सही नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो है कि इंटरव्यू। कल बहुतों ने कमेंट किया कि सर, अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो भी गए तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो भैया, मैंने इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू को 3 सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन आपकी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा सेक्शन आपका कंटेंट के आपके पास कितना नॉलेज है। जैसे ग्रामर का, वहाँ लिटरेचर आपसे ज़्यादा पूछेंगे नहीं, पर हाँ, ग्रामर का नॉलेज आपको वो थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं। तो वो हल्का फुल्का आपका ग्रामर, जैसे वो पूछ देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ऐसा। और तीसरा सेक्शन जो होगा वो होगा आपका टीचिंग डेमो का, जो कि खुद में अपना बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि वो 30 नंबर का सेक्शन होने जा रहा है। तो इंटरव्यू में आप पहले जाओगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार करके जाओगे। चाहे आपका 10 का मार्कशीट हो, 12 का मार्कशीट हो, बीएड का मार्कशीट हो, या जो भी सर्टिफिकेट है, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, सब कुछ सर्टिफिकेट आप पहले से प्रिपेयर करके अच्छे से जाओगे। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो ये पक्का है कि आप नर्वस फील करोगे। तो याद रखना कि आप जब भी इंटरव्यू में जाना तो कुछ भी जीन्स पैंट शर्ट ये सब पहन के मत चले जाना। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अगर आप लड़के हो तो बिल्कुल शर्ट पैंट, अच्छा सा शूज, अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके आराम से जाना। अगर आप लड़की हो तो आप साड़ी पहनना, साड़ी पहनोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा फॉर्मल भी लगेगा। तीसरी चीज़, वहाँ जाके फिर लोग बहुत नर्वस फील करने लगते हैं। ऑब्वियस है, कोई भी नर्वस फील करता है। इवन मैं भी रहूँगा तो मैं भी नर्वस फील करूँगा, क्योंकि आप आप वहाँ से जॉब मिलने जा रही है, वो मन में नर्वसनेस ऑटोमेटिक हो जा सकता है। तो फिर भी वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब बना के रखना है। अपने आप को इतना भी मत, अपना नर्वसनेस दिखने नहीं देना है। जो भी है, जो भी आपके पास नर्वसनेस है, उस हॉल के बाहर तक, अंदर उसको लेके कैरी नहीं करना है। जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में घुसोगे, आपको इंटरव्यूअर बुलाएंगे, आप इंटरव्यू हॉल में घुसोगे, आप दरवाज़ा खोलोगे, आप उनसे बोलोगे मे आई कम इन प्लीज। कभी भी मे आई कम इन सर या मैम मत बोलना। अगर आप मैम या सर बोलोगे तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अरे वहाँ पे मैम है या सर बैठी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अंदर कौन कौन बैठा है। और एक्चुअली पैनलिस्ट में 4 से 5 लोग होते हैं, तो उसमें कुछ सर भी हो सकते हैं, कुछ मैम भी हो सकती हैं। तो ये बोझ जो उन पे छोड़ो कि भैया आप सर हो मैम हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा बोलेंगे मे आई कम इन प्लीज, बिना देखे, और जब हमें परमिशन मिलेगा यस कम इन, तो हम लोग घुस जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे चेयर लगा रहेगा जिस पे आपको बैठना रहेगा। आप सीधे चेयर पे जाके बैठ मत जाना। वहाँ पे आप एक परमिशन लेना, मैम और सर कैन आई सिट। उसके बाद वो कहेंगे या प्लीज सिट, तो वहाँ उसके तो आप आराम से पोलाइटली बैठ जाना। उसके बाद अगर वो आपको कुछ ऑफर करेंगे, पानी या कुछ भी, आपके तरफ पानी का गिलास बढ़ाएंगे, तो आप उनको पानी पीने के बाद थैंक यू जरूर बोलना। अगर आपको नहीं पीना है तो बोलना नो थैंक यू सर। ये जरूर आप यूज कीजिएगा। ये दिखाता है कि आप कितने मॉडेस्ट हैं, कितना पोलाइट है। भले ही आप रियल लाइफ में हो या ना हो, पर ये दिखाएगा जरूर कि आप मॉडेस्ट है, आपका बिहेवियर अच्छा है। तो एक अच्छा पॉजिटिव वाइब उनके अंदर भी जाएगा, वो कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर तीसरी बात कि आपका बैठने का जेस्चर कैसा है। ऐसा ना हो कि आप सिनेमा हॉल में जैसे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बैठते हैं, एकदम रिलैक्स हो कैसे बैठ गए, नहीं, वैसे भी नहीं बैठना है। और बिल्कुल रोबोट की तरह ऐसे भी नहीं बैठना है कि इंटरव्यूअर ही डर जाए कि भैया इसे क्वेश्चन करूँ कि ना करूँ। अगर कुछ टफ क्वेश्चन कर दिया तो ये मुझे बाहर निकल के मायने ना लगे।
तो उसको डराना भी नहीं, एक प्रॉपर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है, जिससे इंटरव्यूअर भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, आपके साथ इंगेज फील करे। आपको अपने आप को ऐसा फील करवाना है कि सर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आप मेरे साथ इंगेज हो सकते हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। इंटरव्यूअर भी आपके साथ कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से बैठेंगे। फिर वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जाते के साथ आपका फाइल पलटेंगे, फिर वो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि भैया टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। वैसे इन सब जनरल क्वेश्चनों का मैं प्रिपरेशन जो है और इसका आंसर जो है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, पर फिर भी आप अपने बारे में, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आप अपने बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा कि आपने क्या, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपके माँ बाप क्या कहते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, आपने बीएड क्यों किया, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ये सारे जो जनरल क्वेश्चन हैं उसके तैयारी आप खुद करके जाएंगे। हाँ, और मेन बात कि आप क्योंकि इंग्लिश टीचर बनने जा रहे हैं तो वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत फ्लुएंट ही हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र से होंगे, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, पंजाब, इस सब साइड से। तो इन लोगों के लिए ये आसान नहीं होता फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए। पर हाँ, जहाँ तक आपको इंग्लिश आती है, आप उसको अच्छे से इंग्लिश में कन्वे कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि नहीं अब मैं इंग्लिश में गलत कह पाऊँगा, वहाँ को गलत बिल्कुल नहीं बोलना है, उसकी जगह आप हिंदी बोलने लगिए, अपनी मातृभाषा में बोलने लगिए। क्योंकि अगर आप गलत इंग्लिश बोलोगे तो वो फिर उनके मन में एक हेजिटेंसी होगी। अगर आप उसी चीज़ को हिंदी अपनी मातृभाषा में और अच्छे से बोलते हो तो वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं यार बंदा ठीक है। वो कोई आपके कम्युनिकेशन स्किल चेक करने नहीं बैठे हैं, वो आपकी ग्रामर चेक करने नहीं बैठे हैं, बस वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका टेम्परामेंट चेक करने बैठे हैं कि भैया इसका टेम्परामेंट कैसा है, ये प्रेशर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ये 40-50 बच्चों के क्लास को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि यहाँ तो घर के 2 बच्चे नहीं संभालते, 50 बच्चे तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चेक करते हैं, वो आपका पेशेंस लेवल तक चेक करेंगे, वो बहुत कुछ चेक करेंगे। तो आप अपने आप को बिल्कुल कूल एंड काम बना के रखना है, ठीक है? और जब आप उठिएगा, जब आंसर, वो लास्ट में आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पूछ लीजिएगा कि सर केवीएस एग्जाम में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, आप इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, ये सब मत पूछिएगा। वहाँ आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू की तरह ही उसको लीजिएगा, और जो प्रॉपर आपके जॉब से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तभी पूछिएगा, वरना बोलिएगा नो थैंक यू सर, आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन फॉर यू। उसके बाद आप उठने के बाद सीधे जा सकते हैं, और जब आप दरवाज़ा सेट करें तो दरवाज़ा सेट करने समय बहुत पोलाइटली से करें, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप दरवाज़ा जोर से खोला धूम आवाज़ करे, नहीं, वो बहुत ही नेगेटिव चला जाता है। और हाँ, आप जब भी जाएँ अपने पॉजिटिव वाइब के साथ जाएँ, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करें। ये ना शो करें कि सर मैं डरा हुआ हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं हिचकिचा रहा हूँ, वो नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप वो कहते हैं, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि आपका टेम्परामेंट, आप प्रेशर शायद नहीं झेल पा रहे हैं, आप शायद स्कूल में सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे लंबे टाइम तक। बहुत सारे लोग, कभी एक मेरा दोस्त था, उनसे ये क्वेश्चन हुआ था, जो वो जब लास्ट टाइम जॉइन कर रहे थे, कि मैं आपको क्यों रखूँ? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवीएस में जॉइन तो करते हैं, पर 2 साल होते-होते वो किसी प्रेशर की वजह से या उनके होम स्टेट में जॉब हो रहा होता है या कुछ भी होता है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। क्या गारंटी है कि आप छोड़ के नहीं जाइएगा? आपको ये जॉब क्यों करना है? तो इस सब का आंसर जो है आप अच्छे से डिटेल में पता करके जाइएगा, क्योंकि कि सर मुझे, क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब है, मेरा घर जो है केवीएस के बगल में, कुछ भी ऐसा आप आंसर दीजिएगा। मैं शुरू से चाहता था कि मैं केवीएस में पढ़ाऊँ। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ भी सिक्योर करेगी, प्लस सोसाइटी में इज्जत भी दिलाएगी। तो आप ऐसा कुछ आंसर अपना बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करके जाएंगे कि आपको केवीएस में क्यों पढ़ाना है, आप किसी और स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, अगर ऐसा कुछ पूछे तो। बाकी का जो सेकंड पार्ट है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट से क्वेश्चन होगा, ग्रामर का किस पोर्शन से क्वेश्चन होगा, या लिटरेचर के पोर्शन से क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको कल के वीडियो में करवाऊँगा। आज के लिए ये दिमाग में रखिए कि आपको क्या पूछना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आपको ये अपने एक पेन पेपर उठाइए, उस पे लिख लीजिए कि जनरल क्वेश्चन जैसे होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू जॉइन केवीएस। आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें से एक ये भी होगा कि भैया कुछ लोगों के पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होगा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, आप वहाँ मेंशन कीजिएगा। तो आप ये भी बताइएगा कि आप किन बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितने साल से पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, जो भी है।
ये सब आप वहाँ पे आप पेपर में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब जनरल क्वेश्चन है जो वो आपसे होगा ही होगा, जो भी इंटरव्यू देने जाएगा उन सबसे होगा। हाँ, जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है वो मैं कल लेके आऊँगा आपके लिए, और टीचिंग डेमो का जो क्वेश्चन है उसके बाद डे आफ्टर टुमारो लाऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पक्का प्रेस कर दें। बाकी का वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद।